अस्सलाम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर एक नाश्ते की वैरायटी यानी कि ब्रेकफास्ट के लिए। जिस तरह आप मफ़िन्स खाना पसंद करते हैं उसी तरीके से ये केक भी बनता है, लेकिन ये ज़रा इजी होगा आपके लिए। तो आप इसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे सर्व कर सकते हैं। दूध के साथ चाय कॉफ़ी आपकी अपनी चॉइस है। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले बटर मिल्क, जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुकी हुई हूँ। इसका लिंक आपको वीडियो पे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको बनाना देख सकते हैं, किस तरह इसको बना सकते हैं। आपको चाहिए इसके लिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, चीनी, ये पिसी हुई चीनी है, पाउडर नहीं, दिस इज कास्टेड शुगर, बारीक चीनी। ब्लूबेरीज इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेश, यहाँ पे आप फ्रोज़न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर इसमें जा रहा है, मक्खन मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अनसॉल्टेड भी कर सकते हैं। शुगर हमें थोड़ी और चाहिए होगी, चीनी ये भी कास्टेड शुगर है। अंडा यानी कि एग, वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट्स आपको चाहिए। थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा यानी कि सॉल्ट। लेमन का जेस्ट है, यानी कि जो लेमन होता है उसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लेमन है, मैंने इसको कद्दूकश किया है, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि जो वाइट बिट है वो नहीं आना चाहिए, सिर्फ जो येलोइश बिट है वही आपने इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया लेमन का जेस्ट। और बीच में जाएगा बेकिंग पाउडर। अवन को आप प्री हीट कर लेंगे 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। पहला काम, एक बोल लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो कि आपकी फ्रेश ब्लूबेरीज हैं, और जो आपको मैदा दिखाया था उसी में से आपको तकरीबन 1 से 2 चमचे जो हैं फ्लावर के चाहिए होंगे। इससे ये होता है कि जब आप कोई भी मफ़िन्स या केक बना रहे होंगे तो ये जो है कम्प्लीटली सेट नीचे ही नहीं होगा, बल्कि आपके पूरे केक में नज़र आएगा। उठा करके आपने सिर्फ इसको टॉस करना है ताकि इवनली इस पर जो है मैदा कोट हो जाए। ये हो गया एक काम। ले लिया, उसमें मक्खन में डाल चुकी हूँ, ये चला गया बीच में फ्रेश लेमन का जेस्ट। बीच में आप डालेंगे चीनी यानी कि खास शुगर है, ये बारीक चीनी है ये, और इसे आपने इतनी अच्छी तरह बीट करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपने इसको क्रीमी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड करेंगे जो आपका वनीला का एसेंस है, और बीच में जाएगा एक अंडा, और इसे अच्छी तरह बीट कर लें जब तक ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाए। अंडा भी बीट हो गया बीच में परफेक्टली। उसके बाद एक आपको अलहदा बोल चाहिए और एक आपको छानने की ज़रूरत होगी। बीच में जा रहा है बेकिंग पाउडर, नमक चला गया, और इससे पहले आप छान लें ताकि कोई लम्स ना रह जाए। उसके बाद किसी भी ड्राई चमचे के साथ में आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। आपको बहुत दफ़ा बताया है, ताकि बेकिंग पाउडर जो है वो कम्प्लीटली आपके मैदे के अंदर में मिक्सअप हो जाना चाहिए, वरना फिर आपका सही केक का जो है रिज़ल्ट नहीं आता। तो ये अच्छे से हमने कर लिया यहाँ पर इसको मिक्स। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या। हमारा मिक्सचर बीच में परफेक्टली अंडा वगैरह मिक्सअप हो गया। यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो आपका फ्लावर है, उसका खुशकी का मिक्सचर बीच में जाएगा, और बीच ही में जाएगा जो कि आपका बटर मिल्क है, और इसे अच्छी तरह बीट कर लें कि तमाम चीज़ें जो है मिक्सअप हो जाए। परफेक्टली हो गया ये सब कुछ यहाँ पर मिक्स। बहुत इजी और जल्दी बन जाने वाला ब्रेकफास्ट केक है ये आपका। और प्लीज़ बीटिंग करते हुए ख्याल रखिएगा कि नीचे से ऊपर ज़रूर इसको स्पैचुला से चेक कर लें, वरना खुश्का नीचे बैठ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि आपकी ब्लूबेरीज हैं। वो जो मैदा था वो मैंने बीच में डाल दी है, कोई चीज़ आया नहीं करेंगे, और इसे आपने फोल्ड कर लेना। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पायरेक्स का अवन प्रूफ डिश है, इसे मैंने अच्छी तरह ग्रीस कर लिया हुआ है। जो आपका बैटर है प्लीज़ परेशान ना होइएगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है लिक्विड ही नहीं है, ये काफ़ी आप देख रहे हैं ये स्टिफ ही होता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस पर कोई लिक्विड वगैरह प्लीज़ ना ऐड कीजिएगा। तो ये सब कुछ तमाम चीज़ें बीच में हो गई मिक्स। अब इसे जो है हम इस डिश में ट्रांसफ़र कर लेंगे। डालेंगे जो आपको चीनी दिखाई थी वो आपने इसके ऊपर यूँ स्प्रिंकल कर लेनी है, और ये कर लेने के बाद आप इसे बेक करेंगे 35 to 45 मिनट्स, यानी कि 35 से 45 मिनट आपको लगेंगे। अगर आपको लगता है उसके दरम्यान में आप चेक कर लीजिएगा टूथपिक के साथ में, अगर साफ़ निकलता है तो इट्स डन, और अगर आपको लगता है अभी भी उस पर गीला गीला आपका बैटर, उसको फिर और बेक होने दें। और अगर आपको लगता है आपका केक ऊपर से जल्दी ब्राउन हो रहा है, आपको टिप दे रहे हैं कि इसके ऊपर आप फॉइल लगाएंगे, साथ नहीं सिर्फ इसके ऊपर, ताकि वो इवनली बेक होगा लेकिन ऊपर से जलेगा नहीं। बेक हो जाने दे फिर आपको नेक्स्ट दिखा। बेक हो जाने के बाद आप इसको यहाँ पर 10 मिनट के लिए ठंडा हो जाने पर आप इसको वार्म भी सर्व कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडे दूध के साथ दें या गर्म के साथ बच्चों को सर्व कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर, बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।